हमास और इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 900 से जायद हो गई। 2300 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हमास के फिजाई हमले, इसराइली तैयारों को निशाना बनाया। ड्रोन हमलों से कई टैंक तबाह। अल क़स्साम ब्रिगेड की ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। यहूदी आबादकारों की बस्ती से 108 सेहूनियों की लाशें बरामद। सदर जो बाइडन का कहना है हमास के हमलों में कम अज कम 11 अमरीकी शहरी हलाक हुए। इसराइली हुकाम ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की शिद्दत का एतराफ़ कर लिया। हमले को 9/11 करार दे दिया। उधर इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक कतर मुज़ाकरात की कोशिशों की क़यादत कर रहा है। इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। सेहूनी फोर्सेस नस्ल कुशी पर उतर आईं। रात भर गजा पर अंधाधुंध बमबारी। अल जज़ीरा के मुताबिक शोहदा की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। 2700 से ज़ायद जख्मी। जबालिया मुहाजिर कैंप में बमबारी से 50 शहरी शहीद। शोहदा में 81 मासूम बच्चे और 61 खवातीन शामिल। इसराइल फोर्सेस ने गजा पट्टी पर 1000 अहदाफ को निशाना बनाया। सैकड़ों रिहायशी इमारतें और मकान मलबे का ढेर बन गए। सेहूनी फोर्सेस ने हमलों का दायरा कार लेबनान की सरहद तक बढ़ा दिया। फ़लस्तीनियों पर मुजालिम ढाने के लिए अमरीका भी इसराइल के साथ। अमरीकी बहरी बेड़ा इसराइल पहुंच गया। इसराइल ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। खुराक, बिजली और ईंधन की सप्लाई रोकने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों से 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके। वर्ल्ड कप में कौमी टीम का दूसरा इम्तिहान आज श्रीलंका के साथ जोड़ पड़ेगा। बाबर 11 जीत का आज़म लिए मैदान में उतरेगी। हैदराबाद में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की मैच के लिए जमकर प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुराज़म। शायकीन के दिल की धड़कनें भी तेज। मेगा इवेंट में आज का पहला मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान होगा। दोनों टीमें धर्मशाला में मद्देमुकाबिल होंगी। उधर पाक भारत मैच के मज़ीद 14,000 टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। ऐसा हुआ तो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 पायलट ही लगाए गए। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं? सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मिजाज है या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा, पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। ये पैगाम ना जाए कोई नया चीफ जस्टिस आकर अपने मुताबिक काम करेगा। ऐसा तासुर और पैगाम जाना तबाहकुन होगा। सर्दी की दस्तक। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गुज़श्ता रात मैदानी इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जालाबारी ने भी रंग जमा दिया। नारान कागान, बाबूसर टॉप, लुलूसर झील और बटाकुंजी में बर्फबारी। बाबूसर टॉप शदीद बर्फबारी के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर, एबटाबाद, दीर, मैंगोरा, बहरीन, कालाम और मदियन में बारिश और जालाबारी। बालाई इलाकों में खुनकी बढ़ गई। गुज़श्ता रात लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। चकवाल, जटियाल, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे, ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मेरे पास 3.25 माह रह गए हैं, हम सिर्फ इलेक्शन कराने आए हैं। कहा, मेरी गुफ्तगू पर मुसलसल बातें की जाती हैं, मुझे वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं। मैं मुगल बादशाह नहीं जो कहूँ कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ उन अफगान बाशिंदों को निकाल रहे हैं जो रजिस्टर नहीं। फ़लस्तीन पर हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुज़मर है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ एक बार फिर ठीक करेगा।
मरियम नवाज की तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा कारकर्दगी में हरा ना सके तो झूठे इल्जाम लगाकर मैदान से निकाल दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद निजाम से ही निकल गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब कौमी नस्बुल-ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हमेशा तारीखी किरदार अदा किया। अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे, अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्मायद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। चेयरमैन पीटीआई का चालान की नकुल वसूल करने से इनकार। जज ने अदालती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नकुल तकसीम कर दी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है हमने नकुल तकसीम की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। अदालत के यकतरफा इक़दाम को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। उधर जज अबुल हसन का अडियाला जेल का दौरा, चेयरमैन पीटीआई को वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। जज का दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म, बागीचे तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। किसी दुश्मन मुल्क से साइफर शेयर नहीं किया। कौमी सलामती से मुतालिक ऐसा कुछ नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील के साइफर केस में दरखास्त जमानत पर दलाइल, कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 100 साल पुराना कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफर का जिक्र नहीं। अब इसमें तरमीम करके साइफर को शामिल किया गया। इस तरमीम का इतलाक साइफर केस पर नहीं हो सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम चैलेंज की जा चुकी हैं। मज़ीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर 9 मई वाक़यात के जेल ट्रायल का फैसला, जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमला केसेस जेल में सुने जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद रोजाना समाअत करेंगे। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के लिए भारत में जमीन तंग। आईसीसी बेबस, पीसीबी खामोश। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास भारत छोड़ने पर मजबूर। भारत के शदीद दबाव पर आईसीसी के पैनल पर मौजूद पाकिस्तानी प्रेजेंटर ने वर्ल्ड कप अधूरा छोड़ दिया। ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई चली गई। कदम फैमिली और दीगर ब्रॉडकास्टर के मशवरे के बाद उठाया। आईसीसी ने बयान जारी करके मजीद बेबसी का इजहार कर दिया। कहा ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट नहीं किया गया, वो ज़ाती वजूहात के बायस भारत छोड़कर गईं। रमीज राजा और ज़ैनब अब्बास आईसीसी की तरफ से भारत में मौजूद थे। दिल्ली के वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दी थी। इल्ज़ाम लगाया था ज़ैनब ने 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट की थी। ज़ैनब से मुतालिक पीसीबी ने भी ताहाल कोई मौक़िफ़ ना दिया। तो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो जो ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर है उनके लिए जो है खत्म होते वो समझते हैं कि जगह नहीं है। लेकिन अगर टैलेंटेड बॉलर हो, बड़े दिल से बॉलर करने वाला हो, तो आई थिंक वो अपनी जगह खुद ही तलाश कर ले। जो ऑफ स्पिनर आ रहे हैं वनडे क्रिकेट की वजह से थोड़ा फिर सर्वाइवल हुआ ऑफ स्पिनर का, क्योंकि इजी होता है आपके पास एक जो आपके पास जो एक्स्ट्रा गैप है, अगर आप बॉल कर रहे हैं मिडिल लेग पे तो आप ऑफ स्टंप से फील्डर ला सकते हैं। तो ये वनडे क्रिकेट जो फील्ड स्टेशन आई है इसकी वजह से ऑफ स्पिनर को दोबारा रिवाइव हुआ है। भारत ने चुन कर उन जगह पे अपने मैचेस रखे हुए हैं जहां पे एडवांटेज मिल सके उनकी टीम को। बड़े मुकाबलों की बड़ी ट्रांसमिशन, एक्सप्रेस न्यूज पर हर मैच पर तबसरे और तज्जिए। मायना स्पोर्ट्स तज्जियाकार और नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सूबाई हुकूमत का 6 हफ्तों में टेस्ट दोबारा कराने का फैसला बरकरार। फैसले में कहा गया JIT ने एमडी कैट टेस्ट में बड़े पैमाने पर नकल बेनकाब की। काबीना के फैसले के मुताबिक 6 हफ्तों में शफाफ टेस्ट का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। हमास इसराइल जंग के बायस खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा। बरतानवी और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत 4.5% इजाफे से $88.39 फी बैरल हो गई। शाहरुख खान को जवान और पठान की कामयाबी के बाद कत्ल की धमकियां मिलने लगीं।
महाराष्ट्र हुकूमत ने किंग खान को Y+ सिक्योरिटी दे दी। VIP सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज हर वक्त साथ रहेंगे।